अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी पिछली वीडियो के ऊपर काफ़ी रिव्यू था कि भाई आपने कहा है कि ड्राइवर खुद गाड़ी चलाए, तो और बात है अगर कोई किसी को इन्वेस्ट करके देता है तो वो बिल्कुल ये काम मत करें। तो मेरा कहने का मतलब बिल्कुल मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या था। फ़र्ज़ करें कि आपने किसी को गाड़ी ख़रीद के दी और आपने शुरू में उसके ऊपर, उसके आरटीए कार्ड के ऊपर और गाड़ी के ऊपर पैसे लगा के, आरटीए कार्ड के ऊपर कम से कम आप 3100 दिरहम लगाएंगे और गाड़ी कम से कम आप 55,000 की ख़रीदेंगे। अगर उसके पास लाइसेंस है तो आप लाइसेंस का ख़र्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपका ख़र्चा कम से कम 65,000 तक टच करेगा और ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपको रिटर्न मिले। लेकिन वो रिटर्न आपको क्यों नहीं मिलेगा, ये इसकी कुछ वजूहत हैं। जैसे कि ये मौसमी काम है। मौसमी काम ऐसे जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में थोड़ा कम हो जाता है और मई से बिल्कुल खत्म। जैसे ही इस काम को नापने का पैमाना है, जैसे ही टेम्परेचर 35 से ऊपर जाएगा ये काम नीचे आएगा। टूरिज्म खत्म होगा, दुबई से टूरिस्ट चले जाएंगे और बहुत कम लोग रह जाएंगे। तो इसलिए इस काम पे बहुत बुरा असर पड़ता है और काम बहुत कम हो जाता है। तो फर्ज करें आपने एक तनख्वाहदार ड्राइवर रखा, सीजन में तो वो आपके साथ काम करेगा। जैसे कि 35% सैलरी आप उसको देंगे और उसने 17-18 हज़ार का काम किया तो उसको बचत हो जाएगी तकरीबन 4,500, 5,000, इस तरह वो सैलरी ले लेगा। इतने पैसे आपको भी बच जाएंगे। ये एक उस सूरत में है कि आपका ड्राइवर बहुत अच्छा है। चलो मैं मान लेता हूँ आपका ड्राइवर बहुत अच्छा था, उसने 17,000 का काम किया। 2 ड्राइवर रखे तो ये हिसाब फिर डबल हो जाएगा। फिर आपको 2 ड्राइवर रख के आपको दो दफ़ा सैलरी भी देनी है, गाड़ी भी आपकी ज़्यादा चलेगी, मेंटेनेंस भी ज़्यादा निकालेगी, किलोमीटर भी ज़्यादा उसके चलेंगे और एट द एंड रीसेल भी बहुत कम हो जाएगी। और आपको पता है कि ड्राइवर अगर आप खुद नहीं हैं, आपकी गाड़ी कोई और चला रहा है तो वो किस तरीके से चलाएगा, वो अपनी समझ के तो नहीं चलाएगा। तो इसलिए ये मॉडल बिल्कुल फेल है कि आपने किसी से गाड़ी चलवाई। अगर वो आपकी चले, मैं सीजन में आपको कह रहा था कि वो मान भी लेता हूँ कि उसने 17,000 का काम किया और उसने बहुत अच्छा काम कर दिया, आपको भी बचत दे दी, खुद भी कर ली। बात है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक की। मैं सितंबर भी बीच में डालूंगा कि इसमें भी काम कम होता है। तो इन दिनों में क्या करेंगे? इन दिनों में ये हो जाएगा आपके साथ कि ड्राइवर आपसे कहेगा कि जी मैंने छुट्टी जाना है क्योंकि मेरा काम नहीं चल रहा। ये बात उसको पता है कि उसने कम से कम 8,000 और बहुत खींच के ले गया तो 11,000 का काम करना है, तो वो नहीं रुकेगा यहाँ। क्यों? आपकी गाड़ी की किस्त बनेगी 6,000, 7,000 या 7,500, इससे ऊपर तो किस्त नहीं जाएगी। ऊपर आपने सैलरी दे दी उसको 3,000, 3,500, आपको कुछ नहीं बचा। ड्राइवर 3,000, 3,500 तब लेगा ना जब वो 11,000 का काम करेगा। तो आप कहेंगे यार मुझे कुछ नहीं बचा तो मैं तुम्हें क्यों कुछ दूं। फिर आप उसके साथ डील बनाओगे, खराबी करोगे, जो भी प्रॉब्लम बनाओगे, तो आप कहोगे आधा आधा कर लेते हैं यार, 3,000 में से 1,500 तुम ले लो, 1,500। तो वो 1,500 के पीछे नहीं रुकेगा। इतनी गर्मी में वो कभी काम नहीं करेगा, वो आपसे कहेगा कि मैंने जाना है। अब आ गई रमज़ान की बात। तो रमज़ान के महीने में जी 6,000 का काम भी नहीं होता, किस्त भी आपकी डिफॉल्ट पे जाएगी। और उससे अगला महीना रमज़ान से भी ज़्यादा कम होता है, काम बहुत कम हो जाता है, 5,000, 6,000 के अंदर ही रहता है वो महीना भी। मैं आपको ये बेस्ट केस बता रहा हूँ कि 5-6 हज़ार का काम हो जाता है, हालांकि होता नहीं है। तो फिर होता है तो आपकी गाड़ी ने पेट्रोल नहीं पिया, आपकी गाड़ी ने मेंटेनेंस नहीं करवाई, आपके ड्राइवर ने कुछ नहीं किया। आपने गाड़ी पे कॉस्ट पे करनी होती है, वो उतारने के लिए ही आपको डेली का कम से कम 300-350 का काम करना है। तो इसलिए आपके ये वाले जो 5 महीने हैं, ये खत्म होते होते आपकी गाड़ी का बैलेंस 25,000 हो जाएगा। 25,000 बैलेंस के साथ आप गाड़ी ज्यादा देर रख ही नहीं सकते। आपकी कंपनी आपसे गाड़ी लेके किसी और को बेच देगी, या फिर अगर बहुत अच्छी कंपनी होगी तो कितनी देर सब्र कर लेगी, 35,000 बैलेंस करने देगी।
आपका ड्राइवर आपको उस टाइम नहीं बचाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए गाड़ी खुद चलाएं, या फिर इस बिजनेस में आना है तो गाड़ी आप अपने अलावा किसी से मत चलवाएं। जैसे कि 2 ड्राइवर रख के मैं इस काम में 5,000 कमा लूंगा, 10,000 कमा लूंगा, बिल्कुल टिकटॉक को छोड़ दें, फेसबुक को छोड़ें, लोगों की बातों को भी छोड़ें। आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को जो मैंने बोला है दिमाग में रखना है, और यही इस काम की रियलिटी है। इस काम में इतने पैसे नहीं है जितने लोगों ने आपके दिमाग भर दिए हैं। इस तरह अपने आप को खराब मत कीजिए। और जो अगर आपको ये कहता है कि मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं और इस तरीके से कमा लिए हैं, तो भाई उसने कमाए होंगे, लेकिन मैं एक रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं इस वीडियो का, मैं आपको जो मैसेज दे रहा हूं इसका बिल्कुल मैं आप एक एक लफ्ज का अपने रिस्पॉन्सिबल हूं। आपको बचत नहीं होगी अगर आपने किसी को गाड़ी दी, वो आपको खराब ही करेगा। मेरे सामने सैकड़ों मिसालें हैं इस चीज की। 11 साल से इस काम में हूं और कभी मैंने वो बंदा कामयाब होता आज तक नहीं देखा जिसने अपनी गाड़ी किसी को देकर चलवाई है। वो बाद में 1 साल चल पाया है, उसके बाद वो रो के हमारे पास आया है और कहता मेरी शुरू वाली इन्वेस्टमेंट वापस कर दो। अब जिस बंदे से हमने 40,000 लेने हैं या 50,000 लेने हैं, हम उसको कैसे पैसे वापस कर सकते हैं? एज अ कंपनी हम लोगों को भी नुकसान हो जाता है और ड्राइवर को भी नुकसान हो जाता है, लेकिन कंपनी एट द एंड फिर सेफ रह जाती है, क्योंकि कंपनी अपने पैसे गाड़ी बेच के वसूल कर लेती है। इन्वेस्टर के पास कुछ नहीं बचता, वो सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं उसके हाथ में आता। और वो बड़ा मतलब एक बुरे सिचुएशन में, मतलब हम लोग एक बैड फेस पे जाएं क्यों? तो आप किसी भी ड्राइवर को हायर करें और अब गाड़ी चलाएं। इस तरह का बिजनेस मत कीजिए। आपने अगर खुद चलानी है, सो बिस्मिल्लाह, आप चला सकते हैं। जितना आप काम करेंगे वो आपका है, आपकी गाड़ी का नुकसान आपका है, तो आप उसी तरह लगन से काम भी करेंगे। अगर आपने किसी की गाड़ी चलानी है तो आपने अपना ही फायदा देखना है, आप किसी का फायदा नहीं देखेंगे। इसलिए आप इस तरह से काम मत कीजिए। और मुझसे कमेंट्स के अंदर कोई भी सवाल हो, मैं फिर अपना नंबर ड्रॉप करूंगा, आप मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा इसका। और मेरा नाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन है, मैं अल रवाद लिमोज़ीन कंपनी में होता हूँ। हमारा ऑफिस है इब्न बतूता गेट ऑफिस बिल्डिंग 305F में हमारा ऑफिस होता है। और मैं यहाँ पर सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक हम लोग इधर अवेलेबल होते हैं ड्यूटी पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया।